समस्त मध्य प्रदेश और देश के मूल निवासियों को मैं बलबीर सिंह तोमर, राष्ट्रीय महासचिव गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, तहे दिल से सेवा जोहार वंदन अभिनंदन करता हूँ। गोंडवाना के भूभाग में जीवन यापन कर रहे भारत देश के जो मूल निवासी हैं, उनके अंदर जन चेतना आई है और उस जन चेतना के माध्यम से समाज को, चाहे युवा हो चाहे हमारे समाज के बुद्धिजीवी हो, उन्होंने समाज को जगाने का प्रयत्न किया और समाज धीरे धीरे अपने हक, अधिकार, मान, सम्मान, स्वाभिमान की रक्षा सुरक्षा के लिए निरंतर आवाजें उठा रहा है। लेकिन मैंने देखा कि जब भी इस भारत देश के मूल निवासी, जो भारत देश का एक संचालनकर्ता, प्रथम संचालनकर्ता, जो भारत देश का मूल निवासी है, उसके ऊपर अन्याय, अत्याचार, शोषण, बलात्कार जैसे जघन्य अपराध बड़े पैमाने पर बढ़ रहे हैं। जागृति भी आ रही है, जैसे जैसे जागृति आ रही वैसे वैसे अन्याय और बढ़ते चले जा रहे हैं। आज के पहले इतना अन्याय, अत्याचार, शोषण नहीं होता था। जब मैंने देखा कि जैसे जैसे जन चेतना आ रही है, संवैधानिक बाबा भीमराव अंबेडकर का लिखा हुआ जो संविधान है, उसको हमारे गोंडवाना भूभाग का जो युवा है पढ़ रहा है, वो अपनी ताकत के साथ आगे बढ़ने का प्रयत्न कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ मैंने देखा, जितनी ताकत से हमारा युवा आज ताकत से बढ़ रहा है, उसी ताकत के साथ अन्याय, अत्याचार बढ़ रहा है। इसका कारण क्या है? अभी मणिपुर में जो हाल ही में घटनाएं हुई, वो तो केवल छोटा सा एक नमूना था। सालों से बड़े पैमाने पर वहां जो भारत देश का मूल निवासी अपनी जीविका चलाता है, उसके साथ अन्याय, अत्याचार, शोषण, बलात्कार जैसे जघन्य अपराध सालों से हो रहे हैं। लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि हमारे अंदर अपने मान, सम्मान और स्वाभिमान को ताकतवर बनाए रखने के लिए, अपने धर्म, संस्कृति, इतिहास की रक्षा सुरक्षा के लिए हमारे अंदर जो जन चेतना आई है, उसके बाद भी हमारे ऊपर अन्याय, हमारी बहन बेटियों पर अन्याय, अत्याचार हो रहा है। कारण सिर्फ इतना है कि भारत देश की चाहे सत्तासीन सरकार नरेंद्र भाई मोदी की हो, विपक्ष में बैठी चाहे कांग्रेस हो, निरंतर हमारे समुदाय को खंड खंड में विभाजित करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। 2003 में दादा हीरा सिंह मरकाम की ताकत से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी पूरी ताकत के साथ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में पूरी ताकत के साथ हम लोग आए। जब देखा भाजपा और कांग्रेस ने, तो हमारे समाज को तोड़ने का प्रयत्न किया और आज वो सक्सेस हुए कि हमारे समाज को खंड खंड में विभाजित कर दिया। आज गोंडवाना भूभाग में जीवन यापन करने वाला भारत देश का प्रथम संचालनकर्ता, मूल निवासी, आदिवासी आज खंड खंड में विभाजित होता चला जा रहा है। मुझे बहुत दुख हुआ, मणिपुर जैसी घटना इस भारत देश का जो मूल निवासी वो देख रहा है कि सरेआम हमारी बहन बेटियों के साथ अन्याय, अत्याचार किया जा रहा है, उन्हें नग्न करके घुमाया जा रहा है, उनके साथ बलात्कार जैसा जघन्य अपराध किया जा रहा है। लेकिन ये भारत देश का जो मूल निवासी है, जिसकी संख्या आज भारत देश में सबसे ताकतवर है, वो छोटे छोटे खंडों में बंट के अपने आप को दबा के रखे हुए हैं।
मुझे चिंता हो रही है कि आज तो मणिपुर में हुआ है, यही हालात कहीं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र में न होने वाले हो। इसलिए मैं आज अपने भारत देश के समस्त मूल निवासियों से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं कि आप सब अपने गिले शिकवे भुला के, जो आप छोटे छोटे खंड खंड संगठनों में बटे हैं, भाजपा कांग्रेस की सारे में चलने वाले जो संगठन हैं, उनसे भी बोलना चाहता हूं कि समाज हित में एक बार आके और सड़कों में, रोडों में आके हम लोग आंदोलनरत हों अपने बहन बेटियों के सम्मान के लिए। और ये आने वाले समय में आप तो अपनी जीविका चला लिए, आने वाले समय में जो आपने जो बच्चे पैदा किए हैं वो अपनी जीविका नहीं चला पाएंगे। मैं निरंतर 20 वर्षों से गोंडवाना आंदोलन में काम कर रहा हूं। मैंने देखा कि आज के 15 साल पहले जो हमारे जंगलों में जीविका चलाने वाले भारत देश के जो मूल निवासी हैं वो बहुत सुखी थे, लेकिन जैसे रोड बनी, विकास के कार्य कुछ हुए, तो धीरे धीरे करके हमारे जो मूल निवासी हैं उनके ऊपर अन्याय, अत्याचार, शोषण का उनके ऊपर बढ़ता चला जा रहा है। आज विकास के नाम पे आदिवासियों की जमीनें छीनी जा रही। अभी मैं 4 दिन के प्रवास पर शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, सीधी, सिंगरौली गया। हमारे जो भारत देश का जो प्रथम संचालनकर्ता मूल निवासी आदिवासी है वो बहुत सुखी था, लेकिन सत्तासीन सरकारों ने, चुटकी भर लोग जो आज सत्ता में बैठे हैं, वो भारत देश के मूल निवासियों का अंत कैसे कर रहे हैं। आज भारत देश का जो प्रथम संचालनकर्ता मूल निवासी आदिवासी है, उसके पैर के तलवे के नीचे सोना भी है, चांदी भी है, हीरा भी है, मोती भी है, हर प्रकार की खनिज संपदा आदिवासी के पैर के नीचे दबी हुई है। उस संपदा को हासिल करने के लिए बड़े बड़े उद्योगपति और सत्तासीन सरकारें, चाहे भारत देश में आरएसएस के इशारे में संचालित मोदी सरकार हो, वो अडानी और अंबानी के इशारे में काम कर रहे हैं। हमारे संविधान को खत्म करना चाहते हैं, हमारे आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। चाहे मध्य प्रदेश में कंस मामा शिवराज सिंह चौहान की सरकार हो, निरंतर आदिवासियों का पतन करना चाह रहे हैं। मैं शहडोल गया, वहां जो खनिज संपदा है, बड़े बड़े जो ऐसे उद्योगपति लोग हैं, उन्होंने उसे हाईजैक कर रखा है। अडानी पावर प्लांट लगे हुए हैं और आदिवासियों की जमीनें जबरन में छीनी जा रही हैं। वो बेचारे कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते रहते हैं, जब तक उनके जमीन पे जो खनिज संपदा होती है उसको निकाल के लोग करोड़ों अरबों रुपए में बेच देते हैं। वो लोग तो अरबपति बन गए, लेकिन भारत देश का जो प्रथम संचालनकर्ता मूल निवासी आदिवासी है, वो आज भी भिखारियों के तरीके अपने जीवन जी रहा है। हमें सबको चिंतन करना पड़ेगा। अगर हमने सबने चिंतन नहीं किया तो आने वाले समय में हमारी आदिवासियत, हमारा मान सम्मान खतरे में है। और हम युवाओं को खासकर, चाहे किसी भी संगठन में आप काम कर रहे हो, मैं खासकर आप लोगों को कंधे में जिम्मेदारी देता हूं कि आप लोगों को जागना पड़ेगा और ताकतवर बन के जागना पड़ेगा। नहीं, आप चिंतन करें। मैं युवाओं से बोलना चाहता हूं कि चिंतन करें। आप देश को आजाद हुए 75 ईयर, 75 साल हो गए। 75 सालों में 60 सालों तक कांग्रेस के चोरों ने, चाहे भारत देश में हो चाहे मध्य प्रदेश में हो, राज किया। हमें क्या मिला? विकास के नाम पे आदिवासियों का पतन किया जा रहा है। कब तक बर्दाश्त करोगे? कब तक इनसे थोड़े थोड़े पैसों के लिए हम लोग उनके पास जाते रहेंगे? एक बार सशक्त होकर के, ताकतवर होकर के हम अपने गोंडवाना आंदोलन के प्रति ताकतवर बने।
दादा हीरा सिंह मरकाम, जब उन्होंने देखा कि भाजपा और कांग्रेस के लोग हमारा भला नहीं कर सकते हैं, तब उन्होंने 1991 में एक आंदोलन समाज को दिया, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी रूपी डंडा और झंडा दिया कि आओ हम सब मिलकर के अपने बहन बेटियों के मान सम्मान और समाज के मान सम्मान के लिए आगे बढ़े। और उन्होंने जब ताकत बनाई, उस समय चाहे हमारे पंडा पुजारी हों, जितने भी हमारे भूमिका हों, जितने भी संगठन थे, वो दादा हीरा सिंह मरकाम की बात करते थे, वो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की बात करते थे। और वो हृदय से पैदा हुआ जो आंदोलन था, पूरा आदिवासी समुदाय उसके प्रति ताकतवर था। जो भारत देश का जो मूल निवासी है मध्य प्रदेश का, वो अपने गोंडवाना आंदोलन के प्रति बहुत ताकतवर था। उसी का परिणाम था कि बड़ी ताकत के साथ 2003 में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी मध्य प्रदेश की विधानसभा तक अपने विधायकों को निर्वाचित करके भेज सकी। लेकिन दुर्भाग्य था कि जो भी हमारे भाई चुन के आए, उनको जो कार्य करना चाहिए था उन्होंने नहीं किया। अगर वो कार्य किए हो तो 3 से 13 भी हो जाते। और उसी समय भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोगों ने मिलकर गोंडवाना आंदोलन को तोड़ने का काम षड्यंत्र प्रारंभ कर दिया। लेकिन साथियों, मैं आज बोलना चाहता हूं कि आप लोगों ने देखा 60-75 सालों के इतिहास में 60 सालों तक कांग्रेस ने राज किया। वो भी निरंतर आपके पास चुनाव में आते हैं और बोलते हैं कि हम विकास करेंगे, हम विकास करेंगे। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के इशारे में संचालित, चड्डा छाप लोगों के इशारे में संचालित मध्य प्रदेश की कंस मामा शिवराज सिंह चौहान की जो सरकार है, निरंतर आदिवासियों का पतन कर रही है। मैं आप लोगों के लिए एक शब्द बोलना चाहता हूं कि नेमावर में एक जघन्य हत्याकांड हुआ। 5 हमारी नाबालिग बहन बेटियों को हत्या करके 12 फीट गड्ढे में गाड़ दिया गया। लेकिन मध्य प्रदेश का कंस मामा शिवराज सिंह चौहान उन भांजियों की दुख दर्द बांटने के लिए नेमावर तक नहीं पहुंच पाया। आप सोचिए, हमारा विकास करेंगे? विकास के नाम पे आदिवासियों का पतन किया जा रहा है। ऐसे धार में, अभी रायसेन में आपने देखा, एक नाबालिग युवा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। समाज की आवाज उठी? नहीं। धार जैसे जिलों में, खरगोन जैसे जिलों में आपके अभी एक पेशाब कांड हुआ। एक स्कूल में अभी बच्चियों को जो पेशाब पिला दी गई। तो इस प्रकार का अन्याय, अत्याचार कब तक समाज बर्दाश्त करेगा? मैं आह्वान करता हूं, अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति है तो संपूर्ण मध्य प्रदेश और इस देश का पूरा, जो भारत देश का प्रथम संचालन करता मूल निवासी है, और खासकर मध्य प्रदेश के अपने प्रथम संचालन करता मूल निवासी आदिवासी, जो 52गढ़ 57 परागने में राज चलाने वाला प्रथम संचालन करता जो मूल निवासी, उससे बोलना चाहता हूं कि आओ हम सब मिलकर के एक ऐसा दिन रखें जिसमें देश को, प्रदेश को नहीं, देश को, सत्ता को बता दें कि हम बाबा भीमराव अंबेडकर का लिखा हुआ संविधान पढ़ चुके हैं। हमारे अंदर अपनी मां, बहन, बेटियों की रक्षा सुरक्षा करने की ताकत हमारे अंदर आ चुकी है। हम अपने मान और सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं। अगर कभी वक्त पड़ा कि आज हमारी मां, बहन, बेटियों के ऊपर कोई अन्याय होने वाला है, तो हम हथियार उठाने के लिए भी ताकतवर हैं। ऐसी ताकत हमारे अंदर आए और एक दिन ऐसा निश्चित करें जिसे मध्य प्रदेश के कोने कोने से सभी संगठन के लोग एक मुट्ठी के तरीके बंध के और मणिपुर जैसी घटना का विरोध करें। आने वाली 9 विश्व आदिवासी दिवस के दिन, 9 अगस्त के दिन, मैं चाहता हूं किस कार्यक्रम में नाच गाने न करते हुए हम लोग मध्य प्रदेश ही नहीं, भारत देश की मोदी सरकार को भी चेतावनी दें
अपने अपने मंचों के माध्यम से चेतावनी दें कि हमारे अंदर वो चेतना है, हमारे अंदर वो ताकत है। हमने 52 57 परागने का राज चलाया है। हमारा भी एक अपना इतिहास था कि हमारे इतिहास में राजा रघुनाथ शाह, शंकर शाह, दुर्गावती मंडावी, धोकल सिंह मरकाम, टांट्या भील, बिरसा मुंडा, दलपत शाह, भंजदेव, पालो रानी, कमलापत सल्लाम रानी, ऐसे महान क्रांतिकारियों ने इस देश की आजादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। उनकी औलादें हैं और हम अपने मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। इसलिए साथियों, इतना आह्वान करना चाहता हूं कि पूरी ताकत से आगे आकर के, और मणिपुर जैसी घटना का ही नहीं, और भी जो बहुत सारी घटनाएं प्रदेश में घट रही हैं। 9 तारीख को हम लोग विश्व आदिवासी दिवस के अवसर में अपने अपने जिलों से, किसी भी संगठन में आप काम करते हैं, लेकिन सब लोग संगठित होकर, एक होकर के, एक बंद मुट्ठी के तरीके दादा हीरा सिंह मरकाम सिखाते थे कि अंगूठे को अंदर करो और मुट्ठी बंद कर लो। वो ताकत हमारे अंदर आएगी, वो लड़ने की प्रेरणा हमारे अंदर आएगी। उस प्रेरणा को लेकर के हम अपने मान सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस के दिन हम विरोध प्रदर्शन करेंगे। पूरे भारत सरकार को बता देंगे कि भारत देश का जो मूल निवासी है, जो भारत देश की प्रथम संचालन करता जो ताकत है, जो आदिवासी है, आदिकाल से जीवन यापन करने वाला इस भूभाग में, वो अपनी ताकत को 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस के दिन वो बता देगा कि हम क्या है। और आने वाले समय में आप सभी को बताना चाहता हूं कि 75 साल देश को आजाद हुए हो गए। सभी संगठनों को बताना चाहता हूं कि थोड़े थोड़े इसकी चक्कर में ना आते हुए सभी संगठन एक मुस्त होकर के, जितने भी आदिवासी संगठन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चलते हैं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में खासकर विधानसभा 2023 में चुनाव है, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, पैर छू के निवेदन करता हूं कि आप सब लोग संगठित होके एक मंच में आए और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के तत्वाधान में आप सभी लोग एक मंच में आके और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में गोंडवाना की सरकार बनाए। ऐसी आशा आप लोगों से रखता हूं, ऐसी उम्मीद आप लोगों से रखता हूं कि अपने मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए बचाए रखने के लिए, अपने धर्म संस्कृति इतिहास की रक्षा सुरक्षा के लिए हम सब संगठन एक होकर के, बंद मुट्ठी के तरीके, बंद मुट्ठी होकर के, और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इस बार दादा हीरा सिंह मरकाम का जो सपना था कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सरकार बनानी है, तो दादा हीरा सिंह मरकाम को सच्ची श्रद्धांजलि होगी अगर आप सभी लोगों ने मिलके ताकतवर बन के, बंद मुट्ठी के तरीके आप लोगों ने अगर साथ दिया तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की सरकार बनेगी। लाखों करोड़ों हमारे जो युवा हैं वो रोजगारवान होंगे। आज अगर रोड में देखो, हमारी बहन बेटी खेत में देखो, हमारी बहन बेटी जंगल में देखो, हमारी बहन बेटी, क्या शिवराज सिंह चौहान की बीबी आपको दिखती है खेत में, रोड में, जंगल में? क्या भूपेश बघेल की बेटी या उनकी पत्नी दिखती है रोड में, जंगल में? चिंतन करें कि 52 57 परागने का राज तो आपने चलाया है। जब इस देश के भूभाग के मालिक थे आप, तो आपकी बहन बेटी रोडों में, खेतों में, जंगलों में क्यों दिख रही है? हमें चिंतन करना पड़ेगा, हमें बंद मुट्ठी की तरीके एक होना पड़ेगा। अगर हम एक नहीं हुए तो आने वाला समय, आज चैलेंज के साथ बता रहा हूं, आने वाला समय आदिवासियों का पतन कर देंगे। ऐसी सत्ता में लोग बैठे हुए हैं, चाहे भारत देश की मोदी सरकार हो, चाहे मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार हो, चाहे छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार हो। ये सरकारें दोनों, भाजपा और कांग्रेस, दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है, और ये नागनाथ और सांपनाथ एक है। ये आदिवासियों को पतन करना चाहते हैं। और ये आप लोगों को भली भांति, जो हमारे युवा आज राजनीतिक परिक्षेत्र में आए हैं, उनको सबको पता है। सब लोग अपने अपने थोड़ी सी मनोभावनाओं को भुला करके आओ हम एक बार दादा हीरा सिंह मरकाम के कंधों से कंधा मिला के उनके मार्ग में चलते हुए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की सरकार बनाए। और अगर आप लोग सोचते रहे ऐसा, तो आज 75 साल देश को आजाद हुए हो गए। 75 सालों में भाजपा और कांग्रेस ने निरंतर विकास के नाम पे आदिवासियों का दोहन किया, आदिवासियों की जो खनिज संपदा उसका दोहन किया,
5वीं 6वीं अनुसूची की बात करते हैं, केवल झुंझुना पकड़ा देते हैं कि तुम्हारी 5वीं है 6वीं, कुछ नहीं होता। इनके बरगलाने में मत आए। अंतिम बार बोलता हूं कि आओ हम सब मिलकर के गोंडवाना का राज स्थापित करें। दादा हीरा सिंह मरकाम के साथ चल के, उनके आंदोलन के साथ चल के इस बार गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की सरकार बनाए। आप सभी से अंत में इतनी बोलना चाहता हूं, सभी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और देश के सभी मूल निवासियों से इतना बोलना चाहता हूं कि विश्व आदिवासी दिवस के दिन नाच गाना न करते हुए हम अपने हक, अधिकार और अपनी माताओं बहनों के मान सम्मान की बात करेंगे। इस बार किसी भी मंचों में नाच गाना ना हो, ऐसी आशा रखता हूं। और सभी लोग पूरी ताकत के साथ अपनी माताओं बहनों बेटियों के मान और सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा सुरक्षा के लिए उन मंचों से आवाज उठाएं और रैली निकालें। रैली निकाल करके प्रधानमंत्री नहीं, भारत के राष्ट्रपति के नाम से एक एक अपना ज्ञापन दें, ताकि हमारी ताकत जो है भारत देश तक पहुंच सके। भारत देश के जो प्रथम नागरिक है राष्ट्रपति महोदया, उनके पास तक पहुंच सके। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं आप सभी को तहे दिल से अपने पवित्र गोंडवाना आंदोलन की ओर से तहे दिल से जय सेवा, जय फड़ापेन, राज करे गोंडवाना, राज करे गोंडवाना, ला के रहेंगे गोंडवाना। सभी को जय सेवा, जय फड़ापेन, जय जोहार।